देखो तुम लोगों को ये आइडिया है कि बेसिकली नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है क्या, फॉर नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल इज़ एक्चुअली लोअर लेवल, ठीक है क्या। और अपने को ये पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हायर लेवल से लोअर लेवल ऑटोमेटिकली फ्लो करने की उसकी इच्छा होती है, ठीक है क्या। सबसे पहले वीडियो से ही हम लोग यही सुनते हुए आ रहे हैं। तो अब देखो बेसिकली होता क्या है, इस वीडियो में हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि एक कंडक्टर में अगर मान लेते हैं तुमने एक कंडक्टर को, लेट्स से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मान लेते हैं इसके दोनों एंड्स को अगर तुमने अक्रॉस अ सेल अगर कनेक्ट किया हुआ है, मतलब उसका एक को ना तुमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल बोलो, सेल मतलब सिंगुलर, ठीक है क्या, उससे अगर कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा को ना मान लेते हैं उसके नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट किया है, तो हाउ करंट फ्लोज, या फिर इस बात का मतलब भी क्या होता है कि करंट फ्लो कर रही है। करंट से बेसिकली तुम समझते क्या। खैर इस चीज़ का हम लोगों को, इस चीज़ पर अभी हम लोगों को बातचीत करनी है, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो बेसिकली होता क्या है, हम लोग कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है क्या, कंडक्टर के अंदर क्या होता है वो चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, ठीक है क्या। जो एक लैटिस रहता है, ठीक है क्या, किसी भी फिजिकल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है क्या, तुम्हारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये सारी बातचीत वगैरह हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है क्या। तो अब मैं डायरेक्टली ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर मैं इसे कंडक्टर बोल रहा हूँ, इस सब्सटेंस को अगर मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है क्या। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस कंडक्टर के अंदर उतना अच्छा उसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है क्या। अच्छा तो अब देखो यहाँ बेसिकली जैसे ही तुम सेल के टर्मिनल से कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो होता क्या है बेसिकली, देखो तुम इसको ऐसा समझो कुछ, अगर मान लेते हैं इस एग्जांपल को वैसे मैं पहले भी रिफ़र कर चुका हूँ, बट ये बेस्ट तरीका है तुम्हें समझाने का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है क्या, कि एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो करता है करके। देखो जैसे होता ही है इनिशियली जब मान लेते हैं तुम्हारे पास ये कंडक्टर खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेट्स से ये दिस वाज माय कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड कंडक्टर है मेरे पास, कंडक्टर मान लेते हैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसका जो ये वाला एंड है लेट्स से इसका जो ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, दोनों एक्चुअल में समान लेवल पर है। तुम इसको ऐसा समझो, अब जो फ्लोर है मेरा, ठीक है क्या, ये कंडक्टर को मैं एक फ्लोर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मेरा फ्लोर है उस पर बहुत सारी मेरे पास टेनिस बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है क्या, ये ऐसी, ये सारी टेनिस बॉल्स फॉर ये जो सारी टेनिस बॉल्स रखी हुई है मेरे पास, सभी के सभी एक ही लेवल पर है। वाई, बिकॉज ये वाला जो इसका कोना है, ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ठीक है क्या, उस पूरे फ्लोर का, उस पूरी फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस का, दोनों समान लेवल पर है। तो जाहिर सी बात है बॉल्स में कोई एवरेज मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट तो हो रही है, द बॉल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, तो उसमें तुम ऐसा बोल सकते हो कि कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर मैं एक इमेजनरी लाइन यहाँ पर ऐसे अगर बीच में से अगर बनाऊँ, तो इसमें कोई इस इमेजनरी लाइन के अक्रॉस कोई ऐसा नेट मूवमेंट लेफ्ट टू राइट या फिर कोई नेट मूवमेंट राइट टू लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है क्या। ये यहाँ देखो मैंने अभी क्या बोला, इस कंडक्टर के एक एंड को जैसे अगर मैं ए नाम देता हूँ, ये दूसरे एंड को अगर मैं बी नाम देता हूँ, ठीक है क्या, दूसरे एंड को लेट से मैं बी नाम देता हूँ, तो ये वाला फ्लोर का ये वाला कोना ए है, फ्लोर का ये वाला कोना बी है। वो जो पूरा फ्लोर है वो कंडक्टर है, और इसके कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास जो रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये ऐसा, वो सारे के सारे मैं टेनिस बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात, उस फ्लोर पर कुछ टेनिस बॉल्स रखी हुई हैं, वो टेनिस बॉल्स एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक बात, अच्छा अब अभी मेरा ये तुम्हें बोलना है, जो ये वाला एंड है और जो ये वाला एंड है, ये जो दोनों जो कोने हैं, ये दोनों के दोनों समान लेवल पर है। अब समान लेवल वाली चीज़ को मैं इससे अच्छे तरीके से और इससे आसान भाषा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि दोनों के दोनों एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के दोनों एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों एंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब ये हो गया कि वो जो फ्लोर है उसमें कोई भी टिल्ट या उसमें कोई भी स्लैंट मौजूद नहीं है, ठीक है क्या। वो ज़रा भी ऐसा नहीं है कि ए वाला कोना उठा हुआ है, बी वाला कोना दबा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो होता क्या है, तुम ऐसा इमेजिन करो, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर को अब कैसा मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ देखो, लेट्स से अब मैं उस जो हॉरिजॉन्टल मेरा फ्लोर है, अब ये ए वाला कोना इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और जो ये बी वाला कोना इसको अब मैं नीचे ले आता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ। नाउ द फाइनल पोजीशन ऑफ द फ्लोर विच वाज इनिशियली हॉरिजॉन्टल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा, अब वो ऐसा दिखने लग गया है, ठीक है बात, अब वो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा,
अब जो ए वाला एंड है अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ये वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जहाँ पर पहले ए हुआ करता था, ठीक है, और जहाँ पर पहले बी हुआ करता था, ये ऐसा। अब बी जो है वो यहाँ कुछ नीचे आ गया है, ठीक है बात, बी का जो लेवल है अब कुछ नया हो गया, बी डैश हो गया, ठीक है, जो ए का जो लेवल है अब वो कुछ नया हो गया, ए डैश हो गया है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो देयर इज़ अ लेवल डिफरेंस, देयर इज़ अ हाइट डिफरेंस बिटवीन द न्यू लेवल्स ऑफ ए एंड बी। दिस इज़ व्हाट, न्यू लेवल ऑफ ए, दिस इज न्यू लेवल ऑफ बी, ठीक है, एक बात, न्यू लेवल ऑफ बी। दिस रिप्रेजेंट्स, दिस हाइट रिप्रेजेंट्स, हाइट डिफरेंस रिप्रेजेंट्स लेवल डिफरेंस। क्लियर है क्या? यहाँ पर जब दोनों के दोनों समान लेवल पर थे ए और बी, तब दोनों के बीच में कोई लेवल डिफरेंस नहीं था। अब मैं फिजिक्स की टर्म्स में अगर इसको बोलूँ कि इनिशियली देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है क्या? अब जैसे ही लेकिन तुमने फ्लोर को टिल्ट कर लिया है नाउ तुम ये देख पा रहे हो कि जो ए है दैट इज एट अ ग्रेटर हाइट विथ रेस्पेक्ट टू बी, समझ आएगा? जो फाइनल पोजीशंस हैं ए और बी की वो किस तरह से है, जैसे ही तुमने फ्लोर को ऐसा क्लॉकवाइज टिल्ट दे दिया है, ठीक है क्या, इसको ऐसा ही इमेजिन करोगे ना, इसको तुमने क्लॉकवाइज टिल्ट दिया है करके, ठीक है क्या, तो इस क्लॉकवाइज टिल्ट के देने के बाद ए का जो स्तर है, ए का जो लेवल है, ए का जो पोटेंशियल है, ये सारे के सारे एक ही वर्ड्स हैं, ए की जो कहो औकात है, समझ गए क्या, ये सारे के सारे एक ही वर्ड्स हैं, तो वो ऊपर उठ चुकी है बी से। इस लेवल डिफरेंस की वजह से जो टेनिस बॉल्स हैं अब वो नीचे ढुल करके अब वो नीचे आने लगेंगी। पहले ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था, अभी भी ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखो क्या होगा, रैंडम मोशन तो अभी भी रहेगा, रैंडम मोशन इन द सेंस कि अभी भी कुछ बॉल्स ऐसी होंगी जो कि कैसा इधर उधर ऐसा मूव कर रही होंगी, बट अगर तुम एक इमेजनरी लाइन अगर अब बनाओगे ना ऐसी टिल्टेड पोजिशन में, देन यू कैन फॉर श्योर से दैट देयर विल बी अ नेट मूवमेंट ऑफ टेनिस बॉल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बात, ऐसा ठीक है ये चीज़। तो यहाँ तुम देखो जो टेनिस बॉल्स है वो रैंडम मोशन तो अभी भी मार रही है, ये ऐसा ऐसा ये ऐसा, ठीक है, रैंडम मोशन तो अभी भी है इनका, बट क्योंकि जो अब लेवल डिफरेंस है, जो अब अभी जो तुम्हारा लैंडस्केप है वो किस तरीके का हो गया है, सच दैट कि भाई ए वाला जो लेवल है वो ऊपर उठा हुआ है और बी वाला जो लेवल है वो नीचे उठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल नेट ए से बी की तरफ ये ऐसा अप से डाउन की तरफ टेनिस बॉल्स में स्लाइड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है एक बात। अच्छा तो अब देखो इसी चीज़ को एक्चुअल में, इसी फ्लो को एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, समझेगा? लेकिन अब इसमें एक कैच है, ये जो लेवल डिफरेंस है, पहले तुम कुछ चीज़ें समझ लो, सुन लो, ठीक है क्या, ये जो लेवल डिफरेंस है इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाएगा, ठीक है क्या, दिस इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब लेवल होता है, पहले वीडियो से मैं यही सीख रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है क्या। अच्छा इसमें बस एक चीज़ मुझे बतानी है, जो फ्लो है, फ्लो ऑफ टेनिस बॉल्स, ठीक है क्या, फ्लो ऑफ टेनिस बॉल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात कॉमन सेंस से अपने को समझ में आती है। जितना ज़्यादा तुम हाइट का डिफरेंस रखोगे उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा तुम हाइट का डिफरेंस रखोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा टेनिस बॉल्स का रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी वो फ्लो करेंगे और जल्दी जल्दी भी फ्लो करेंगी, ठीक है। अपने को फिलहाल क्वांटिटी से मतलब है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो टेनिस बॉल्स फ्लो करेंगी, ठीक है के बाद। तुम ऐसा देख भी सकते रहोगे कि अगर मान लेते एक हॉरिजॉन्टल, अगर तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड रहता, उस पर कुछ बॉल्स है तुम्हारे पास, और थोड़ा सा उसको टिल्ट करने पर अगर वो बॉल स्लाइड नहीं हो रही तो तुम उसको ज़्यादा टिल्ट करोगे तो देखना स्लाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस, द फ्लो, या फिर इसको ऐसा बोलो, द फ्लो ऑफ टेनिस बॉल्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैं बोलूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कार्डबोर्ड, ठीक है एक बात। अच्छा दूसरी इसमें एक चीज़ ये है अच्छा खैर उस चीज़ पर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे अब तुम समझ गए होगे, जैसे जब ये वाला जो कोना है, ठीक है क्या, ये वाला जो एंड है, इस एंड को अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से अगर लेट से अगर किसी सेल के अगर कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ठीक है एक बात। दिस इज now the higher potential and this is now the lower potential of the
कंडक्टर, ठीक है क्या, मतलब जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर है अब वो कैसा समान पोटेंशियल पर नहीं है। अब तुम उसको ऐसा समझो, जब तुमने सेल कनेक्ट कर दी है देन यू कैन से दैट लेवल ए इज़ एट अ हायर लेवल एंड लेवल बी इज़ एट अ लोअर लेवल, ऐसा। अभी देखो एक्चुअल में दो तरीक़ों से फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बातचीत की जा सकती है। हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है कि एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, ठीक है क्या। तो अभी वो टेनिस बॉल्स कौन सी है, वो इलेक्ट्रॉन्स है कि वो प्रोटॉन्स है। तो अब देखो इसमें बात ऐसी है कि एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन्स है बट हम लोग प्रोटॉन्स के टर्म्स में ही बातचीत करेंगे, हम लोग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है क्या। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ क्यों, कैसे। जैसे अगर मान लेते हैं तुमने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो होगा क्या जो तुम्हारा हायर पोटेंशियल वाला एंड है, ठीक है क्या, वो एक्चुअल में लोअर लेवल है फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन याद करो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल है वो एक्चुअल में हायर लेवल है, ठीक है क्या। क्यों ऐसा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए लोअर पोटेंशियल इज़ हायर लेवल। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है क्या, ऐसा उनका फ्लो यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताई है कि बाहर से अगर एक इंसान अगर देख रहा है, बाहर से इस कंडक्टर को अगर देख रहा है और अगर मान लेते हैं राइट से लेफ्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया है, दैट इज़ सेम एज, उसको बाहर से कैसा दिखेगा, बाहर से दैट इफेक्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है क्या, appearing to an outside man will appear same as if a proton has flown from left to right। मान लेते हैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, एक पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट अगर फ्लो कर गया है तो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कन्फिगरेशन इस कंडक्टर का ठीक वही क्रिएट होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से होता अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट फ्लो करता, ठीक है बात। तो जो तुम्हारी करंट की जो भी हमारी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो ज़रा भी अफेक्ट नहीं होंगी अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि एक प्रोटॉन एक्चुअल में लेफ्ट से राइट फ्लो कर गया है। और अगर तुम किसी भी किताब में उठाकर अगर देखोगे तो कभी भी करंट फ्लो को एक्चुअल में एल्जेब्रिकली इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के टर्म्स में लिखा भी नहीं जाता है, ठीक है क्या। इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है क्या। अब जो गलती पहले की हो गई थी उसको अभी तक एक्चुअल में ढो के चलना ही है अपने को, ठीक है क्या, उसको ढोकर हम लोग चल रहे भी हैं, ठीक है क्या। तो इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि अपने को पता है कि एक्चुअल एंटिटी जो फ्लो कर रही है कंडक्टर में वो एक इलेक्ट्रॉन है, बट हम बात किसके रेस्पेक्ट में करेंगे कि प्रोटॉन्स एक्चुअल में फ्लो करने। तो अभी से हम लोग जितना भी आगे पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, अब पूरी जो बातचीत होगी वो कैसी बातचीत होगी कि जैसे ही हमने कंडक्टर के अक्रॉस एक ये हायर पोटेंशियल लगाया और ये के लोअर पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड ऐसा हो गया, ठीक है क्या। वो कंडक्टर तुम ऐसे समझो कि कार्डबोर्ड है और उस पर रखी जो बॉल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन्स है, और ये जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इस एंड और इस एंड के बीच में, प्रोटॉन्स एक्चुअल में फ्लो करना यहाँ से यहाँ शुरू कर देंगे, ऐसा, ठीक है बात। ये तुम बोलो कि ये जो बॉल्स हैं ये ऐसा गिरना एक्चुअल में शुरू कर देंगी, धड़ 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 धड़, ठीक है क्या। और एक नेट मूवमेंट एक्चुअल में शुरू हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा एक नेट मूवमेंट शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है की बात। तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ करंट फ्लो। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ अगर फ्लो किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हायर लेवल रहेगा, ये लोअर लेवल रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट हायर लेवल से लोअर लेवल अगर फ्लो किया रहेगा तो बाहर से वो चीज़ ऐसी ही दिखाई देगी जैसे कि एक प्रोटॉन, अ प्रोटॉन हैज़ मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। तो आगे से जो भी हम लोग सर्किट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा जो सॉल्व करेंगे, उसमें बार बार मैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो की बात करूंगा। तुम्हें लेकिन पता रहना चाहिए एक्चुअल में कौन से चार्ज पार्टिकल्स है जो फ्लो करते हैं, ठीक है क्या। तुम्हें पता रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड तुम्हें आइडिया होना चाहिए हाउ एक्चुअली करंट फ्लोज, ठीक है क्या। करंट फ्लो होता क्या है, करंट फ्लो कुछ नहीं है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है करके, ठीक है क्या। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, जैसे अगर मान लेते हैं ए से बी अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उससे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज कन्फिग्रेशन क्रिएट होगा उस कंडक्टर में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का है ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ देखो, जैसे अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आ गया,
पहले दोनों साइड न्यूट्रल था, इधर भी जीरो चार्ज था, इधर भी जीरो चार्ज था। बाद में क्या होगा, लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, ठीक है क्या? अच्छा, तो फिर क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर तुम मान लो कि इनिशियली अगर 0 0 चार्ज था और अगर एक प्रोटॉन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया रहता है ऐसा, तो भी तो यही हुआ रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर आया रहता है, एक इधर नेगेटिव चार्ज आ गया रहता है। क्लियर है क्या बात? तो इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम B to A, ठीक है क्या, इट क्रिएट्स द सेम इफेक्ट ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्टर एज इफ अ प्रोटॉन हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B। समझ गए? तो आगे से हम लोग जितनी भी बातचीत करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की, वो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में ही बातचीत करेंगे। समझ गए? बट हमको बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज़ मूव कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है क्या? अब पूरा जो डिस्कशन है अभी तक के हम लोगों ने जो किया उसको मैं 2 लाइन में समराइज कर देता हूँ एकदम क्विकली, और वो ये कि अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जिसके दोनों एंड समान पोटेंशियल पर है ऐसा, मतलब इसके अक्रॉस कोई सेल वगैरह कनेक्ट नहीं की गई है, तो होगा क्या, सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बातचीत नहीं करनी है, अब अपने को प्रोटॉन्स के टर्म्स में बातचीत करनी है। भले ही प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर रहे, बट हम लोग प्रोटॉन्स के फ्लो के बारे में ही बातचीत करेंगे, ठीक है क्या? उसी के टर्म्स में हम लोग सारी बातचीत करेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बात? तो अब अपना डिस्कशन हम लोग स्विच कर लेते हैं, ठीक है क्या, टू प्रोटॉनिक फ्लो। तो मैं उसको प्रोटॉन फ्लो नहीं बोलता, मैं उसको चार्ज फ्लो बोलता हूँ, ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है क्या? चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है क्या? अच्छा, तो होगा क्या, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इनिशियली रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, तो कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है ना, तो इधर से जितना हो रहा है उतना इधर से भी हो रहा है। एवरेज अगर तुम निकालो तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी मैं ऐसा बोलूँगा, नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है क्या? नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है बात? अच्छा अब देखो हुआ क्या। अच्छा, इस सिचुएशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फ्लोर वाली सिचुएशन से, जो फ्लोर वाला एग्जांपल तुम लोगों को मैंने दिया उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ कुछ टेनिस बॉल्स रखी हुई हैं और क्योंकि फ्लोर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है इसीलिए रैंडम मोशन हो रहा है टेनिस बॉल्स का। मतलब तुम ऐसे समझो कि एक इंसान ने एक टेनिस बॉल को लात मारी है, ठीक है, और सारी टेनिस बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकरा के इधर उधर, समझ रहे हो मेरा मतलब रैंडम मोशन का? तो देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ टेनिस बॉल्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है बात? ये वाला लेवल ए है, ये वाला लेवल बी है, दोनों का लेवल एकदम एक समान है, देखो एक लेवल है, ठीक है क्या? देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस राइट नाउ अक्रॉस ए एंड बी, देयर इज़ नो लेवल डिफरेंस राइट नाउ अक्रॉस ए एंड बी, देयर इज़ नो हाइट डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है क्या? एक मिनट, ठीक है चीज़ें। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, हम लोगों ने उस फ्लोर को टिल्ट कर लिया, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अब मैंने उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया, ऐसा वही सेम कंडक्टर, बट नाउ आई हैव कनेक्टेड अ सेल, ठीक है क्या? ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। नाउ आई हैव कनेक्टेड अ सेल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर सच दैट एंड ए इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड ए एंड बी इज एट अ लोअर पोटेंशियल। मैं हायर लेवल क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि कौन से चार्ज के रेस्पेक्ट में बातचीत कर रहे हैं वो डिसाइड करता है ना, वो डिटरमाइन करता है कि हायर लेवल क्या है और लोअर लेवल क्या है। वैसे तो अब हमेशा हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ही बातचीत करेंगे, तो अब से अपन हायर पोटेंशियल को हायर लेवल ही बोला करेंगे, ठीक है क्या? नाउ देयर इज़ अ लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, एंड बिकॉज ऑफ दिस लेवल डिफरेंस, इस चीज़ को मैं इसको फ्लोर वाले एग्जाम्पल के थ्रू अब ऐसे समझा सकता हूँ कि अब मेरा फ्लोर कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है क्या? ये हो गया अब मेरा फ्लोर ऐसा कुछ, ठीक है क्या? जो लेवल, जो पॉइंट ए है वो ऊपर उठ गया है और जो पॉइंट बी है वो नीचे उठ गया है इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक है क्या? ये देखो यहाँ ये ऐसा आ गया मेरे पास, ए जो है वो इतना ऊपर उठ गया और बी जो है वो इतना नीचे उठ गया, एंड दिस इज़ द लेवल डिफरेंस, ठीक है क्या? दिस इज़ द लेवल डिफरेंस, ठीक है बात? बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक्चुअल में होता क्या है वो देखो ज़रा। एक्चुअल में होता क्या है, ये लेवल डिफरेंस की वजह से एक्चुअल में चीज़ें मूव कैसे रही हैं देखो ज़रा। जैसे अगर तुम कभी डिफेंस गार्डन वगैरह अगर जाओ, ठीक है क्या, तो वहाँ अगर तुमको कुछ लोग, तुम देखोगे वो छोटे छोटे बच्चे वगैरह लोगों के साथ आते हैं लोग, ठीक है क्या? तो उसमें तुमने देखा होगा अगर जैसे कोई फादर है, वो अगर मान लेते किसी छोटू को अगर मान लेते ऐसा उछाल रहा है, ऊपर हवा में फेंक रहा है, ठीक है क्या, तो उसमें द फादर हैज़ टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द छोटू, समझ आएगा? पापा को उसमें वो जो बच्चा है उस पर कैसा वर्क करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी छोटू फ्लाइज इन द एयर, समझ गए क्या? अच्छा, अब क्या होगा, उसके मोशन के दो हिस्से हैं, एक तो छोटू का ऊपर जाना
समझ में आ गया क्या, खिलखिलाते हुए, एंड देन छोटू का नीचे आना, ठीक है क्या। ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि पापा थक नहीं जाते, समझ गए क्या। छोटू को तो मज़ा आ रहा है, वो तो ऊपर नीचे अपना मस्त ऑसिलेट मार रहा है, ठीक है क्या। बट इसके पीछे का थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को लेने का पीछे का एग्जाम्पल तुम जो ट्रू इंटेंशन है वो मेरी समझो ज़रा। एक्चुअल में पापा ने पहले एनर्जी सप्लाई की, पापा ने पॉजिटिव वर्क किया छोटू पर, देन छोटू फ्लाइज हाई अप हाई इन द एयर, समझ है क्या। उसके बाद पापा को कोई वर्क नहीं करना पड़ा, छोटू ऑटोमेटिकली कम्स डाउन, समझ है क्या। वो अपने आप नीचे आया और वापस से हाथ में आके लैंड कर गया, समझ गए क्या। तो अब तुम यहाँ देखो, इस चीज़ को तुम ऐसे समझो यहाँ पर ये देखो, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है क्या। ये जो सेल है ना, सेल, उसमें देखो होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर क्यू चार्ज है, ठीक है क्या। वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ मूव करता है। क्यों मूव करता है, जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है क्या, वो एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है क्या। तो इसमें वर्क करने वाला कौन है उस चार्ज पर, हम लोगों को ये बात पता है, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए लोअर पोटेंशियल इज़ लोअर लेवल, हायर पोटेंशियल इज़ हायर लेवल। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर छोटू के लिए लोअर हाइट इज़, ये देखो लोअर हाइट है, छोटू के लिए लोअर हाइट इज़ लोअर लेवल, ठीक है क्या, और अपर हाइट इज़ या फिर हायर हाइट, ठीक है क्या, ऐसा बोल लो, हायर हाइट इज़ हायर लेवल। क्लियर है कि बात। तो यहाँ पर जिस तरह से पापा छोटू पर वर्क कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से सेल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर वर्क करती है, और सेल एक्चुअल में इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारती है, और देन चार्ज मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसा। ये जो अंदर है ना, सेल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, वो जो सेल है वो पॉजिटिव चार्ज क्यू को धक्का मारा, उसने पुश किया, हवा में उछाला, और उसके बाद हवा में उछालते बराबर जब चार्ज यहाँ पर आ गया जंप करके, यहाँ पर चार्ज लोअर लेवल पर है, यहाँ पर चार्ज हायर लेवल पर है, तो यहाँ से यहाँ वो जो आया है वो सेल के धक्का मारने की वजह से आया है। अब होगा क्या, धीरे धीरे सेल भी थकती जाएगी, है ना। कोई भी जो तुम सेल, एक पेंसिल सेल वगैरह जो तुम लेते हो, जैसे वो जो टॉर्च वगैरह में जो तुम लगाते हो, वो क्या ज़िंदगी भर थोड़ी चलती रहेगी। तो उसमें क्या पापा क्या ज़िंदगी भर थोड़ी बच्चे को ऊपर नीचे उछालते रहेंगे, वो भी थकेंगे, उनको भी घर जाना है, काम करना है, बाकी दूसरे और, खैर एनीवेज घर जाने की वजह से नहीं, वो रोकते अपना मोशन। जाहिर सी बात है, एक इंसान अगर कंटिन्यूसली अगर ऊपर नीचे उछाल रहा है तो एक टाइम में, है ना, वो थक जाएगा ना वो इंसान। तो उसी तरह से बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, जो इलेक्ट्रोलाइट की वो धकेलने वाली पावर है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, वरना वो फिर कैसा 12th वाला टॉपिक हो जाएगा। तुम्हें अभी बस इतना जान के रखना है कि दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ इक्वल टू पापा इन द डिफेंस गार्डन, समझे क्या, ये ध्यान में रखो। तो जिस तरह से पापा छोटू को ऊपर उछालते हैं, उसी तरह से वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर उछालता है। इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट ने या फिर सेल ने अपनी एनर्जी चार्ज को दी, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी कुछ कम हो गई और उस चार्ज की एनर्जी कुछ बढ़ गई, ठीक है बात, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, उस चार्ज की एनर्जी जो बढ़ गई, अब वो हायर लेवल पर आ गया, उसकी एनर्जी कुछ बढ़ गई है, तो अब देखो वो अपने आप एक्चुअल में फ्लो करता हुआ ये ऐसा हायर लेवल से लोअर लेवल अपने आप पहुंच जाता है, समझे। जिस तरह से छोटू ऊपर हाइट से अपने आप पापा के हाथों में फिर से लैंड कर जाता है, उसके लिए किसी को वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट तक द पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लोज, उसके लिए किसी को कोई वर्क वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बात। तो इस तरह से फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और सेल का ये रोल होता है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है क्या। अब यहाँ पर जो हम लोग चार्ज बातचीत कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में बातचीत कर रहे हैं। अब से आगे हम लोग पूरा पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में ही बातचीत करेंगे। रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ठीक है क्या, सारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम लोग क्यों बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि एक्चुअल जो चीज़ फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है क्या। खैर एनीवेज, पर आगे का हम लोगों का अब सारा डिस्कशन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के टर्म्स में होगा, ठीक है ये बातें। अच्छा, तो अब इसमें एक आखिरी चीज़ बोलकर बस ये हम लोग वीडियो ओवर करेंगे, ठीक है क्या। यहाँ देखो, एक्चुअल में इसका थोड़ा सा अलजेब्रा तुम समझ लो। जैसे ये अगर मेरा कंडक्टर है ऐसा मस्त सा, ठीक है क्या, तो इसके अक्रॉस मान लेते ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है क्या। इसको प्लस साइन से हम लोग डिनोट करेंगे, इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। हायर वर्टिकल बार रिप्रेजेंट्स हायर पोटेंशियल फॉर द सेल, क्लियर है क्या। अच्छा, अब देखो ज़रा,
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत ही वो 300-400 साल पुराना एक टर्म है वो, उसके हिस्टोरिकल रीजंस है कुछ कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही उसका नाम क्यों पड़ गया, समझेगा। तुम बस उसको ईएमएफ ऑफ सेल के नाम से अपने दिमाग में स्टोर करके रखना, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो यहाँ देखो हो क्या रहा है, जो सेल है उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है, ठीक है क्या। यानी अगर इसको मैं जीरो लेवल अगर बोलता हूँ तो ये वाला लेवल कितना होगा, v, ठीक है के बाद v होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज 10 वोल्ट्स, मान लेते हैं 10 वोल्ट का ये गड्ढा है, 10 वोल्ट का लेवल डिफरेंस है, तो इसको कुछ भी नंबर रख सकते हैं। इस एंड को मान लेते हैं अपन ने रखा 0, तो ये वाला एंड ऑटोमेटिकली कितने तुम्हारे पोटेंशियल पर होगा, 10 वोल्ट्स। जैसे मैं सिंपली ये बोलता हूँ एक बिल्डिंग है, इसमें एक इंसान मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पर है, एक इंसान मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पर है, तो जो हाइट डिफरेंस है दोनों फ्लोर्स के बीच वो मान लेते हैं 10 मीटर का है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस लेवल को अगर मैं 0 बोल रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 10 हो जाता है, ये 10 मीटर हो जाता है, ये 0 मीटर हो जाता है, क्लियर बात, ऐसा। तो जो लेवल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी दैट इज नोन एज ईएमएफ, इस चीज़ को कहते हैं ईएमएफ, ठीक है क्या, ईएमएफ, ठीक है बात। जैसे ये अगर सेल है ना तुम्हारे पास, ये जैसे ऐसी सेल रही ऐसा, तो इसके अक्रॉस, इस गड्ढे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसको क्या बोलोगे तुम, ईएमएफ, ऐसा। तो यहाँ देखो अगर मान लेते हैं ये 100 वोल्ट्स है ऐसा, इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। ये वाला जो कोना इससे सारा इस एंड से जो ये पूरा वायर चिपका हुआ है ये सारा का सारा 100 वोल्ट्स पर है, और ये वाला जो इससे जो चिपका हुआ कोना है वो पूरा का पूरा 0 वोल्ट्स पर अगर मैं लेता हूँ तो ये 100 वोल्ट्स पर है, ऐसा। अगर इसको मैंने 10 वोल्ट लिया रहता तो रेफरेंस के लिए वैसे 0 वोल्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस नंबर, क्योंकि सबसे आसान नंबर यही है जिसके साथ कैलकुलेशन होती है, ठीक है क्या। तो अगर इसको मैं, अगर इस कोने को अगर मैं 10 वोल्ट अगर बोलता हूँ तो ये वाला कोना कितने वोल्ट का हो जाएगा, 110 वोल्ट का, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है बातें। तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, देखो ये एंड अगर ए एंड है तो ये एंड भी ए एंड है, ये एंड भी ए एंड है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये अगर बी है ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। एक ही तो बात है ना, वो एक ही लेवल पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक ही लेवल की तो है। जैसे अगर मान लेते हैं वही प्रीवियस वाला एग्जांपल, मान लेते हैं एक ग्राउंड फ्लोर पर ए है, फर्स्ट फ्लोर पर बी है और छत पे मान लेते हैं सी है। तो अगर सी मान लेते हैं यहाँ से उछल कर इधर आ गया, अभी भी तो छत पर ही है, क्या उसके लेवल में कोई बदलाव हुआ है क्या। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। जैसे मैं यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए लिख सकता हूँ ना, ठीक है बात। तो ए अगर मान लेते हैं यहाँ से, अगर तुम अपने ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पर भी अभी तुम अपने घर पे बैठे हो या लेटे हो जैसा भी, ठीक है क्या, और लेटे हो अगर थोड़ा सा अगर रोल कर गए तो क्या तुम्हारे लेवल में अर्थ से जो तुम्हारी अर्थ के ग्राउंड सरफेस से जो तुम्हारी हाइट है वो क्या चेंज थोड़ी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं बैठे हो अब मान लेते हैं अगर तुम चलने लग गए, 2-4 स्टेप्स अगर तुम आगे पीछे अगर चल लेते हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी वर्टिकल हाइट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है बात। तो तुम्हारे ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे लेवल में कोई बदलाव आ रहा है, ठीक है क्या। तो ठीक उसी प्रकार ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ऐसा ये भी ए है, ठीक है क्या बात। तो यहाँ देखो अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लेते हैं सेल का ईएमएफ तुमको मान लेते हैं वी दिया हुआ है, या फिर लेट से ईएमएफ के लिए हम लोग ई रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेल का ईएमएफ तुमको कैपिटल ई दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, लेवल ऑफ ए और लेवल ऑफ बी दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने लेवल का है, कितने लेवल का डिफरेंस है तुम्हारे पास, ई का, ठीक है। एक बात, हायर पोटेंशियल ए, लोअर पोटेंशियल बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज व्हाट, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। ये बातें, ये थोड़ा सा अलजेब्रा हम लोगों ने रिलेट किया, ठीक है क्या। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, जितना बड़ा तुम एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, या फिर मैं कहूँ जितना बड़ा एक्चुअल में तुम फ्लोर का टिल्टिंग करोगे, समझेगे, उतने ज़्यादा एक्चुअल में जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, ऐसा ऊपर से नीचे, वाया कॉमन सेंस, क्लियर है बात। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है क्या, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है बात। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा अब एक्चुअल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज एक्चुअली डिफाइंड एज करंट, क्लियर है कि बात। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि इमेजिनरी सरफेस तुम कंडक्टर के अक्रॉस इमेजिन कर रहे हो, ये ऐसा
ये नॉर्मल सरफेस है, ये बात ध्यान में रखना। ये नॉर्मल सरफेस है, ये ध्यान में रखना। अगर मान लेते हैं 10 सेकेंड में अगर तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ 100 कूलम मान लेते हैं पास कर जाता है ऐसा 10 सेकेंड में, तो बोलो 1 सेकेंड में कितना कर रहा है? 10 कूलम कर रहा है, 10 कूलम पर सेकेंड, ऐसा लिखोगे ना, 10 कूलम्स पर सेकेंड, ऐसा। यही तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कितना? 100 कूलम प्रति सेकंड कितना? तो उस चीज़ को फ्लो ऑफ चार्ज प्रति सेकंड, उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज नथिंग बट करंट। करंट कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है कि बस बात खत्म। उसकी यूनिट क्या बनेगी तुम्हारे पास? कूलम। लिखते कैसा है? काउलम, ठीक है क्या? कूलम पर सेकंड। दिस इज एम्पियर इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जॉन एम्पियर, मेरे ख्याल में, जहाँ तक नाम याद आ रहा है मेरे को। खैर, तो ये उनके सरनेम पर एक्चुअल में करंट की ऐसा यूनिट हम लोगों ने डिफाइन की है। 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। हाउ डू यू डिफाइन 1 एम्पियर? We say that a current of 1 ampere is flowing through a conductor if 1 coulomb charge passes through the conductor, passes through the imaginary cross section which is normal to the conductor, ठीक है क्या? In 1 second. If 1 coulomb charge flows through that imaginary cross section of a conductor in 1 second, then we say that 1 ampere current is flowing through the conductor. हम ऐसा कहेंगे कि अगर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो इस बात का तात्पर्य ये है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसके द्वारा, मतलब किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, मतलब किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग इमेजिन करें, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल टू द कंडक्टर, उसके थ्रू फ्लो कर रहा है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, ऐसा। इसमें ये बात ध्यान में रखना, सिंस द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। देयरफॉर अगर मैं इसको टाइम से अगर डिवाइड कर दूं, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो भी ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है कि बात? इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके आगे का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है कि बात? ओके, अगेन समरी एक बार और, 2 लाइनें, बस बात खत्म। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर तुमने एक सेल को अगर जोड़ दिया तो एक मिनट, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर तुमने एक सेल को जोड़ दिया, देन अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तुम अप्लाई करोगे, या फिर मैं कहूँ जितना बड़ा लेवल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक हाइट डिफरेंस तुम क्रिएट करोगे बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है क्या? ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है किसी सेल का? एक अगर सेल है, सादा सा एक फिजिकल सेल कैसा रहता है? ऐसा दिखता है, ये ऐसा, एक साइड ये थोड़ा सा ऐसा प्रोट्रूडिंग सा रहता है और ये साइड ऐसा फ्लैट सा एक रहता है, ये ऐसा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस सेल के अक्रॉस जो लेवल डिफरेंस रहेगा, मान लेते हैं 100 वोल्ट का है, ऐसा, ठीक है क्या? The potential difference which exists across the terminals of a cell when it is not connected to any circuit, ठीक है क्या, is known as EMF of the cell। क्लियर है कि बात? ऐसा। तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर इस सेल को अगर तुम कनेक्ट कर दोगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, ऐसा, इस किस्म से ऐसा, तो ये जो लेवल है यही लेवल इसका भी हो गया, ये जो लेवल है यही लेवल इसका भी हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर लेवल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और कितने का लेवल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर। मान लेते हैं ई है ईएमएफ ऑफ द सेल, वी नहीं, ई ले लेते हैं, ई मान लेते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल है, तो ई लेवल का यहाँ और यहाँ इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से क्यू चार्ज फ्लो करने लग जाता है इन टाइम टी। तो तुम क्या बोलोगे? क्यू बाई टी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है? एक बार, दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सेल, ठीक है? अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है क्या? ओके।